तेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अली आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दिल की आवाज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएम दिल्ली और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अली, जहां हाजिर होता हूं उर्दू के अजीम शायर और उनकी शायरी और उनके अंदाज़े बयां के साथ, जो आपके दिलों को छू लेती है। लेकिन इन दिनों वो कहीं ना कहीं वो लहजा, वो अंदाज़े बयां गुम होता जा रहा है जो कभी हमारे दिलों को बहुत करीब से छूता था। हमारे आज के खूबसूरत सफ़र के साथी हैं उर्दू और फारसी ज़ुबान के अजीम शायर मीर तकी मीर साहब। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत मीर के बेहतरीन शेर के साथ शुरू करेंगे। तो पेश है आपकी जानिब एक खूबसूरत सा शेर जिसे मीर साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने कलम से लिखा है। राहे दूर इश्क में रोता है क्या, राहे दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर उर्दू और फारसी ज़बान के महान शायर थे, जिन्हें मुगल काल का महान शायर माना जाता है और उन्हें खुदाए सुखन का दर्जा हासिल है। बात उन दिनों की है जब दिल्ली उजड़ और बस रही थी। उसके साथ साथ मीर का जीवन हिचकोले खा रहा था। मीर बताते हैं कि उनके पूर्वज हिजाज के रहने वाले थे। जमाने की कठिनाइयों से तंग आकर उनके परिवार वाले अपने कबीले के साथ भारत के दक्खन प्रदेशों में आ बसे। कुछ समय वहां गुजारने के बाद वह अहमदाबाद गुजरात आए और उसके बाद आगरा के अकबराबाद आकर बस गए। बड़ी कठिनाइयां उठाकर मीर के दादा रशीद ने अकबराबाद में फौजदारी प्राप्त की। कुछ दिन अकबराबाद में गुजारने के बाद उन्हें ग्वालियर जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस दर्द को इस शायरी के साथ कुछ यूं बयां करते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। रशीद के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का भरी जवानी में देहांत हो गया और छोटे ने 2 शादियां की और बाद में उन्होंने फकीरी ले ली और संसार में रहकर भी संसार का त्याग कर दिया। यही मीर के वालिद मोहम्मद अली थे और मीर अपने वालिद के छोटे बेटे थे। बड़े बेटे मोहम्मद हसन थे जो पहली माँ से थे। मीर का जन्म 1732 में आगरा के अकबराबाद में हुआ था। जब मीर छोटे थे तब बीमारी के चलते उनके वालिद का इंतकाल हो गया और मीर को वसीयत की कि उनके ऊपर 300 का कर्ज है जो मीर को अदा करने को कह गए और घर में कुछ किताबें थी वसीयत के नाम पर जो उन्होंने मीर के बड़े भाई को दे दी थी, या उस पर हसन का कब्जा हो गया था। मीर फिर दिन गुजारने और वजीफा के लिए आगरा से दिल्ली चले आए। यह वह दौर था जब दिल्ली उजड़ और बस रही थी, जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और शमसुद्दौला मारे गए और उनका वजीफा बंद हो गया। तब वह फिर दिल्ली चले आए। सफर में कुछ शेर होते रहे तो सफर भारी नहीं लगता। इसी के साथ हम मीर का एक और खूबसूरत शेर आपकी नज़र करते हैं। मीर हम मिलके बहुत खुश हुए तुमसे प्यारे, मीर हम मिलकर बहुत खुश हुए तुमसे प्यारे, इस खराबे में मेरी जान तुम आबाद रहो। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से लूटी और कटी फटी दिल्ली को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इस कत्लेआम को उन्होंने अपने शायरी में खूब बयां किया। उस समय शाही दरबार में फारसी शायरी को अधिक तवज्जो दी जाती थी। मीर तकी मीर को उर्दू में शेर कहने का प्रोत्साहन अमरोहा के सैयद शहादत अली ने दिया था। 25-26 साल की उम्र में मीर दीवाने शायर के रूप में मशहूर हो गए थे। इस दीवानगी पर हम मीर का एक और खूबसूरत सा कलाम आपकी नजर करते हैं।
जम गया खून कफ ए कातिल पर तेरा मीर जिस बस। जम गया खून कफ ए कातिल पर तेरा मीर जिस बस। उन्हें रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते। जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब वह अशफाकुल्लाह के दरबार लखनऊ चले गए और जिंदगी का बाकी समय उन्होंने वहीं गुजारा और वहीं अपनी मौत का मजा चखा। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है और इसी के साथ अब हम विदा चाहते हैं और विदाई के इस खूबसूरत लम्हे में मीर का एक और शेर याद आता है जो आपको पेश करता हूं। अब जाते हैं बुतकदे से मीर, अब जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे कर खुदा लाया। आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ अली आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।